स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नांदेड़ यूनिट की जानिब से इर्तिफा 2.0 के तहत मुनक़िदा साइंसी नुमाइश में शाहीन एकेडमी के 83 तलबा ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि शानदार साइंसी मॉडल्स पेश करते हुए अपनी तख्लीकी सलाहियतों का ज़बरदस्त मुजाहरा किया। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक शाहीन एकेडमी के जिन तलबा ने अपने साइंसी मॉडल पेश किए गए हैं, इनमें आतिका फातिमा, रमशा तहरीम, जवेरिया सादिक, इन तीनों ने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के उन्वान से मॉडल पेश किया। टीम नंबर 2 के तहत जर्रीन फातिमा, नबीहा नाज मोहम्मद और खान जानिया ने बायोमेडिकल के उन्वान से मॉडल पेश किया। टीम नंबर 3 के तहत सैयद आयशा सिद्दीक़ा, बेग निमरा तजीन और जूबिया फातिमा, इन तीनों ने बायोमेडिकल के उन्वान से मॉडल पेश किए। टीम नंबर 4 के तहत फातिमतुज़ ज़ोहरा, सैयद तहरीम, जवेरिया सादिक, इन तीनों ने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के उन्वान से मॉडल पेश किए। टीम नंबर 4 के तहत फातिमतुज़ ज़ोहरा, सैयद सौदा तजीन, फ़ाइज़ा अंजलत और सैयदा जवेरिया ने रोबोटिक्स के उन्वान से मॉडल पेश किया। टीम नंबर 5 में खतीजा फिरदौस, शफ़क़ मगनून, आयशा ईमान, इन तीनों ने बायोमेडिकल के उन्वान से मॉडल पेश किया। टीम नंबर 6 के तहत अलवीना अंजुम, शेख लाइबा और मारिया फातिमा, इन तीनों ने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के उन्वान से मॉडल पेश किया। टीम नंबर 7 के तहत शेख सुफियान, जवेरिया मरियम, सालेहा तकदीस, इन तीनों ने सैटेलाइट डेवलपमेंट के उन्वान से मॉडल पेश किया। इसी तरह मुस्फिरा मिनाल ने ह्यूमन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के उन्वान से मॉडल पेश किया। शुगुफ्ता तजीन और शीमा शेख, इन दोनों ने टेलीस्कोप के उन्वान से मॉडल पेश किया। अशफिन अनम, शेख अलिशबा, शेख आबिना, इन तीनों ने बायोमेडिकल हार्ट सर्कुलेशन के उन्वान से मॉडल पेश किया। मुस्फिरा मनाल ने ट्रापसेट के उन्वान से मॉडल पेश किया। जिल्ले रहमानी ने एस्ट्रोफिजिक्स कैपलर के उन्वान से मॉडल पेश किया। जुनेरा अनवर, जवेरिया अब्दुर्रहमान, इन दोनों ने ह्यूमन ऑर्गन पैंक्रिस रीजन ऑफ डायबिटीज के उन्वान से मॉडल पेश किया। सदफ फिरदौस और फिरदौस अंजुम, जवेरिया मुस्तफ़ा खुरैशी और अफीफा ज़मीर खान, इन चारों ने वर्किंग ऑफ एक्स मैक्राइन ह्यूमन हार्ट के उन्वान से मॉडल पेश किया। मोहम्मद खान, अब्दुल वहाब फारूकी, इब्राहिम खान और मोहम्मद जैयान, इन चारों ने रोबोटिक्स के उन्वान से मॉडल पेश किया। सैयद अफनान, सैयद असदुल्ला, अशाज हमीद, शेख बिलाल अकमल, इन चारों ने सैटेलाइट डेवलपमेंट के उन्वान से मॉडल पेश किया। मोहम्मद अफशान और उर्फत अहमद, इन दोनों ने हेल्थ एंड बायोमेडिकल मॉडल DNA के उन्वान से मॉडल पेश किया। हाशिर जाहिब, मिर्ज़ा अहमद बेग और मोहम्मद अबूजर, इन तीनों ने ऑटोनोमस एंड रोबोटिक्स ऑटोमेटिक ह्यूमन डिटेक्टर के उन्वान से मॉडल पेश किया। शेख उज़ैर, शेख इरफानुद्दीन और सैयद हसन और मोहम्मद मुजम्मिल, इन तीनों ने ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के उन्वान से मॉडल पेश किया। मोहम्मद उबैदुर रहमान, मोहम्मद अदनान, मिर्ज़ा अदनान बेग और आसिफ अली खान, इन चारों ने प्लांट स्नो फिक्शन मॉडल पेश किया। मोहम्मद अब्दुल कबीर, शेख साइमुल हक और शेख लुबनान और मोहम्मद अब्दुल मुगीन, इन चारों ने होमवर्क राइटिंग मशीन के उन्वान से मॉडल पेश किया। अंसारी मोहम्मद शाहिद, सैयद फरहान, मोहम्मद फरहान और सैयद रेहान, इन चारों ने ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के उन्वान से मॉडल पेश किया। और इसके अलावा अबरार शाह, अनस रहमान, मोहम्मद फुरखान और अल्तमश खान, इन चारों ने इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ एंड दियर आउटकम्स के उन्वान से मॉडल पेश किया। इन तमाम तलबा की तैयारी में एकेडमी के डायरेक्टर अब्दुल हई सर और दीगर तमाम असातिज़ा ने गैर मामूली कोशिशें की, जिसकी वजह से शाहीन एकेडमी के तलबा भरपूर एतमाद के साथ शुरका को अपने मॉडल्स के बारे में मालूमात फराहम कर सके। शाहीन एकेडमी के तलबा की जानिब से पेश किए गए मॉडल्स को तलबा और उनके सरपरस्तों की जानिब से भरपूर सराहा गया और तलबा की हौसला अफजाई की गई। मजमूई तौर पर देखा जाए तो शाहीन एकेडमी के तलबा ने ही सबसे ज़्यादा तादाद में इस नुमाइश में मॉडल्स पेश किए हैं। यही वजह है कि इस बात की खवी उम्मीद की जा रही है कि इस मुकाबले में इनाम हासिल करने वाले तलबा में शाहीन एकेडमी के तलबा का नाम ज़रूर शामिल होगा। शाहीन एकेडमी के तलबा ने नहायत बेहतरीन अंदाज में अपने अपने मॉडल्स के बारे में मालूमात फराहम की। बेशतर तलबा काफ़ी मुतासिर हुए और उन्होंने शाहीन एकेडमी के तलबा की हौसला अफजाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIU की जानिब से जो साइंस एग्ज़िबिशन का इनेकाद नांदेड़ में हैदर गार्डन्स में किया गया है, इस कंपटीशन में शाहीन फाउंडेशन क्लासेस नांदेड़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉम्पीट किया। कंप्लीट टोटल हमारे 25 ग्रुप स्टूडेंट्स के इस कंपटीशन में आए। हर एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स थे। इस तरह सैकड़ों स्टूडेंट्स शाहीन एकेडमी के इस एग्ज़िबिशन में कॉम्पीट किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं।
और शाहीन एकेडमी के स्टूडेंट्स के जो मॉडल्स हैं वो बायोलॉजी पर बेस्ड हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल मतलब केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पर भी बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए हैं और मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स हैं और रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो वर्किंग मॉडल के हैं। तो वर्किंग मॉडल प्लस दूसरे और मॉडल भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के मॉडल भी पेश किए गए हैं, जिसे यहाँ पर सभी नाज़रीन ने बहुत पसंद किया। बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी भी की थी। पिछले कई दिनों से बच्चे मॉडल्स पर काम भी कर रहे थे और न सिर्फ उन्होंने तैयारी की बल्कि अपने मॉडल्स को बहुत अच्छे अंदाज में हमारे बच्चों ने प्रेजेंट भी किया, जिससे काफ़ी लोगों ने सराहा। जजेस का भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीडबैक बहुत अच्छा रहा। तो हम बहुत खुश हैं हमारे अपने बच्चों के प्रेजेंटेशन की वजह से। हम मुबारकबाद देते हैं एसआईओ को भी कि उन्होंने नांदेड़ शहर में इतना बड़ा और इतना बेहतरीन एक साइंस एग्जीबिशन रखा। मुबारकबाद के काबिल एसआईओ के तमाम ज़िम्मेदारान, अरकान और तमाम ही लोग जिन्होंने ख़ास तौर पर मुस्लिम स्कूल्स के लिए एक इतनी बड़ी साइंस एग्जीबिशन रखी। मैं कहूँ कि ये एग्जीबिशन बहुत ही सक्सेसफुल रही तो ये बहुत ही सही होगा और दुरुस्त होगा। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एसआईओ वालों को और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले तमाम ही स्कूलों को और उनकी शुरका को, शाहीन एकेडमी के स्टूडेंट्स को, उनकी शुरका को अजर अज़ीम दे और इसी तरह मुस्तक़बिल में काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Myself Zinira Noor. And myself Javeria. We are the students of Shaheen Academy. This is our science model pancreas and about effect of diabetes on pancreas. Pancreas is location this is behind the stomach. And pancreas के अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। बेसिकली जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं और जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं। बीटा सेल के ज़रिए प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन इंसुलिन है जो हमारे लिए मेन है अपने शुगर के लिए। इंसुलिन इज़ अ मास्टर रेगुलेटर ऑफ ब्लड शुगर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्लड वेसल से बाहर जाने के लिए अलाउ करता है और इंसुलिन ही है जो ब्लड वेसल से बाहर जाने के लिए अलाउ करेगा। और ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर और शुगर 2 टाइप की होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में होता यह है कि ऑटो इम्यून अटैक, मतलब मिस्टेकली हमारी बॉडी के सेल्स को ही इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है, वो बीटा सेल्स को डैमेज कर देगा जिसके रिजल्टिंग में प्रोड्यूस नहीं होगा इंसुलिन बिल्कुल भी और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ट्रैप होकर रह जाएंगे ब्लड वेसल्स के अंदर और शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और सेकेंड टाइप में इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है लेकिन बॉडी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है जिसके रिजल्टिंग में बीटा सेल्स ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे और वो एक फाइनल स्टेज पे जाके एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे और अपनी एबिलिटी इंसुलिन को प्रोड्यूस करने की टोटली खो देंगे जिसके रिजल्टिंग में दोनों सूरत में शुगर लेवल हाई होता है। हाइपरसेमिया के जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन थेरेपी डेली लेना पड़ता है लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए और जिनका शुगर लेवल लो है उनको चॉकलेट्स खाने पड़ते हैं शुगर लेवल को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sada Firdaus, daughter of Sheikh Abdul Karim. We are here as a team to explaining you guys the working of pacemaker in human heart. We are here representing on the behalf of Shaheen Academy Nanded. Now I will explain about my science model. My model name is working of pacemaker in human heart. This science model explaining the working of a pacemaker demonstrates how an electronic device can substitute maintaining the regular heartbeats. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ जवेरिया मुस्तफ़ा कुरैशी। जब एस्ट्रोनॉट ख़राब हो जाती है तो हार्ट बीट कम या ज़्यादा होने लगती है, इसकी वजह से पेसमेकर लगाना पड़ता है। पेसमेकर का काम यह है कि जब हार्ट बीट कम या ज़्यादा होती है तो इसको कंट्रोल करता है। एस्ट्रोनॉट ख़राब होने की वजह से ब्रेन को ब्लड सही तरीके से पहुंच नहीं पाता, इसकी वजह से बार बार चक्कर आने लगती है और बेहोश होने लगते हैं और ब्लड मसल्स तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाता, इसकी वजह से गलावट और थकान महसूस होती है और हार्ट एक ही तरह से धड़क नहीं पाता। इस कंडीशन को सिक साइनस सिंड्रोम या फिर साइनस नोड डिसफंक्शन भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ अफीफ़ा खान, डॉटर ऑफ ज़मीर खान. Now today I will give you information about in our model pacemaker. This is pacemaker. First pulse generator. There are 3 main types of these contain 3 main types. First, pulse generator. Pulse generator, it is small cell unit that contain battery and tiny computer etc. In our model, this can be represented by this small box which can contain batteries and LED wires, lights etc. Now second, leads, which is also known as the wire. This is insulated wires. This is insulated wires which are used for the surgical veins and also guided to connect the electrical pulse. There are two ways of in the heart.
First, delivery, and second is sensing. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय नेम इज़ फिरदौस अंजुम मोहम्मद मोहसिन। हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और ना ही ऐसी चीज़ जो कि आपके बॉडी को नुकसान पहुँचे। पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सबसे ज़्यादा विटामिन्स ले और अच्छी सेहत के लिए उनको हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस हल्का फुल्का चलना फिरना काफ़ी है और नॉर्मल इंसान को भी एक्सरसाइज करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ सौदत तज़ीन एंड आई एम फ्रॉम शाहीन अकेडमी फ्रॉम क्लास 8। हमने ऑटोमेशन के ऊपर 2 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एक है वॉइस कंट्रोल व्हीकल और दूसरा है वॉइस कंट्रोलिंग हाउस। ये दोनों प्रोजेक्ट्स एक स्टेम बेस्ड है जो हमारे कमांड्स को डिटेक्ट करते हैं और हम उसे जो कहते हैं वो वैसा ही वर्क करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक वॉइस एक्टिवेशन सिस्टम लगा हुआ है जो हमारे कमांड्स को डिटेक्ट करता है। और इसके अंदर हमने लगाए हैं डीसी मोटर्स, माइक्रो कंट्रोलर, सर्वो मोटर, वॉइस कंट्रोलिंग मॉड्यूल, ये सारी चीज़ हमने इसमें लगाए हैं और वायर्स वगैरह भी लगाए हैं। और इसके एडवांटेजेस ये है, हाउस के एडवांटेजेस ये है कि जो भी डिसेबल पीपल्स रहते हैं वो लोग चल फिर नहीं सकते, इसीलिए वो लोग बैठे बैठे वॉइस कमांड दे देंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर जो भी चीज़ है अगर वो कहेंगे टर्न ऑन द लाइट्स तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। और व्हीकल का भी वैसे ही कुछ है वर्किंग प्रिंसिपल, जो अगर हम इसे कहेंगे स्टार्ट तो ये स्टार्ट हो जाएगी और हमें स्टॉप कहेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। हमारे कमांड के ऊपर ये बेस है। अब हम इसे स्विच ऑन करते हैं और स्टार्ट बोलेंगे स्टार्ट तो ये स्टार्ट हो गई, और जब हम इसे स्टॉप बोलेंगे तो ये रुक भी जाएगी। और इसका भी कुछ ऐसे ही वर्किंग प्रिंसिपल है, हम अगर इसे कमांड देंगे तो वो वैसा ही फॉलो करेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा प्रोजेक्ट स्मार्ट क्लासरूम है। यहाँ पर ये क्लासरूम है जो ये क्लासरूम साउंड प्रूफ और एसी क्लासरूम है। इसके अंदर एक वॉइस सेंसर लगा हुआ है जो कि साउंड को सेंस करके इलेक्ट्रिक सिग्नल में यहाँ पर सेंड करता है। और यहाँ पर 3 लाइट्स होती है, जो एक ग्रीन, येलो और रेड। जब क्लास में पूरा साइलेंस है और टीचर का कंट्रोल अच्छा है तब ग्रीन लाइट ऑन होंगी, और जब टीचर का कंट्रोल क्लास पर नहीं और क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तब रेड लाइट ऑन होगी, और जब मीडियम है तब येलो लाइट ऑन होगी, जिसकी वजह से टीचर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अगर टीचर्स को इमरजेंसी है तो वो बाहर भी जा सकते क्लास को छोड़कर। इससे बच्चों को वार्न रहता और उनका फोकस स्टडी पे ज़्यादा रहता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ जुनैरा तज़न, डॉटर ऑफ शेख इकबाल। माई सेल्फ अक्सर शेख, डॉटर ऑफ इजहार शेख। दिस इज़ आयशा फातिमा, डॉटर ऑफ जुनैद अहमद खलील। माई सेल्फ सिमन आरा, डॉटर ऑफ ख्वाजा नज़ीरुद्दीन। वी ऑल आर द एम्बेसडर्स ऑफ शाहीन अकेडमी नांदेड़। This science project explores us the effect of malnutrition and diabetes on our eyes. We'll focus on how the lack of essential nutrients and diabetes destroy our structure of the eyes, and also मालन्यूट्रिशन की वजह से आँखों पर होने वाली बीमारियाँ। मालन्यूट्रिशन विटामिन्स और मिनरल्स की कमतरती है जो आँखों की सेहत पर बहुत ज़्यादा असर करती है। सबसे जानी मानी मिसाल विटामिन ए की कमी है। Non-proliferative diabetic retinopathy. At early stage, blood vessels bulge and form on the surface of the conjunctiva. Microneurosums, small pouches, can leak fluid on the surface of the retina, which causes retina to swell, particularly the macula. Macula is the central vision part. कैटरेक्स यानी जो अपने कुदरती दीदे होते हैं उसके पर वाइट कलर आ जाता है, जिसे हम आमतौर पे मोतियाबिंद कहते हैं। ये छोटी उम्र के लोगों को भी हो सकता है। शुगर लेवल के हाई हो जाने से ये हमें कैटरेक्स दीदे पर नज़र आते हैं। Conclusion: if you smoke, your risk for diabetic retinopathy and other diabetic diseases related to the eye will get higher. So, giving up tobacco will reduce that risk. by precautioning for not to damage our eyes, we can use sunglasses and other sources to protect our eyes. And for diabetes, we can have the dosage as prescribed by the physician. So, this was the representation and explanation of our theme. Jazakallahu khairan kaseera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Shafaq Maknoon Siddiqa. We study in 8th standard and we are from Shaheen Foundation classes. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 किडनीज है, 2 यूरेटर है और यहाँ पर एक यूरिनरी ब्लैडर है एक। तो जब हमारा ब्लड आर्टरीज के थ्रू किडनी में आता है तो किडनी में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो मिलियंस में होते हैं और वो उसको फिल्टर करते हैं और ब्लड में से वो यूरिया अलग करते हैं और यूरिया को वो यूरेटर के
यूरेटर के पास भेजते हैं, फिर यूरेटर जो होता है वो उसे यूरिनरी ब्लैडर के पास भेजता है। ब्लैडर में जाने के बाद वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ होंगे तो आपकी किडनी पर बहुत हार्मफुल इफेक्ट होगा और आपके जो नेफ्रॉन्स है वो डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल ब्लड में मिक्स हो जाएंगे एंड यूज़फुल मटेरियल यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। डायबिटीज़ से बचने के लिए कुछ प्रिवेंशन है, डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहिए ईयरली, और खाना खाए बाद 2 घंटे तक एक्सरसाइज करना चाहिए, नॉट हाई एक्सरसाइज, लो एक्सरसाइज, और मेडिसिन टाइम पर लेना चाहिए। थैंक यू। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Alizba. My name is Samia Sharik Sheikh. My name is Ashwin Anam. We are from Shaheen Academy from class 9th. Our model is working of heart and related disorder with their prevention. First, this is outer ear, outer heart, and this is inner heart. Our heart beat 72 times per minute. This is right atrium and this is right ventricle. Right atrium are blood through right ventricle and left atrium are blood through left ventricle. Causes by smoking, high blood pressure and diabetes. Prevention for the heart diseases. First, eat healthy foods. More fruits, vegetables, whole grains, nuts. Less oily food, junk food, burger, pizza. Second, exercise daily. हमें एक्सरसाइज करना चाहिए 30 या 40 मिनट तक। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। हमारी हेल्थ होने से हमारा हार्ट भी अच्छा वर्क करेगा। सेकेंड, वेट कंट्रोल ऑफ वेट। जब हम अपना वेट कंट्रोल में रखेंगे तो हमारा हार्ट भी अच्छे से वेट सर्कुलेट करेगा। जब हमारा वेट बढ़ेगा तो हमारा हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिससे हमें हार्ट फेलियर भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद साइम असेर along with my teammates. First of all, what do you know by a foundry? Foundry is a factory where metals are melted and converted into parts and into things which we use in our day-to-day life. Okay. So there is a problem in our country. In India, there is a very trendy relationship with our foundries. इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि फाउंड्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है इंडिया के अंदर। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते कि जैसा कि जहाँ पर मेटल मेल्ट होता है वहाँ पे ये होता है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और जिसकी वजह से विच इज़ वेरी फ्लैटल फॉर आवर हेल्थ। और कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसके अंदर वर्कर्स की मौत हुई है वर्क करते वक्त। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ शो किया हुआ है, यहाँ पे कुछ केसेस हमने शो किए हुए जहाँ पर कई सारे वर्कर्स की जानें गई हैं। और आपको एक बात बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड का टोटल 9.2% आयरन ओर प्रेजेंट है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड प्रॉपर फैक्ट्रीज़ ये आयरन ओर हमारे यूटिलाइजेशन के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक ऐसा प्रोटोटाइप डेवलप किया है जिसके अंदर यहाँ पर हमने ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरीके से ख़त्म किया है, और यहाँ पे हमने सेंसर्स का और मोटर्स का हमने इस्तेमाल किया है, जिसके ज़रिए से जो इसके मैकेनिज़्म है वो आपको शाहिद मेरा टीममेट बताएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर स्क्रैप मर्चेंट के बाद से हमारी फैक्ट्री में वेस्ट मेटल्स आएंगे जो हम कन्वेयर बेल्ट पर रखेंगे। यहाँ पर आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये स्टार्ट हुआ, देन ये कन्वेयर बेल्ट रोटेट होगा। यहाँ पर जो वेस्ट मेटल होंगे और जो काम के नहीं होंगे उनको रिमूव करने के लिए पहले ये सेंसर जो है वो उसको कन्वेयर बेल्ट को स्टॉप करेगा। ये कुछ इस तरह से सेंस होगा, कन्वेयर बेल्ट इस तरह से स्टॉप होगा, थोड़ा आगे कन्वेयर बेल्ट इस तरह से स्टॉप होगा। जो प्लास्टिक वेस्ट है वो उसको मैन्युअली रिमूव करा जाएगा। रिमूव होने के बाद में कन्वेयर बेल्ट रीस्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इधर आते हैं, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ मेटल्स होंगे। मैं आपको कॉपर की एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पर हम कुछ पीसेस रखेंगे कॉपर के, ये सेपरेट होने के बाद की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट पर रहेंगे और कुछ इस तरह से देखेंगे आप। यहाँ पर ये होते हैं, ये फर्नेस के अंदर कुछ इस तरह से ये इनको पुट करा जाता है। ये सेपरेट होते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग प्रोसेस ऑफ मेटल्स। अब ये यहाँ से फर्नेस के अंदर जाकर मेल्ट होंगे, जहाँ जिसका टेम्परेचर मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस ऐसे होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर पर्सन्स वर्क करेंगे तो उनकी डेथ भी हो सकती है। जैसे आपको भाई ने केसेस दिखाए, ये केसेस कुछ इस तरह से हैं जहाँ पर ये फर्नेस ब्लास्ट होने की वजह से वो पर्सन के ऊपर आयरन ओर्स गिरे, जिसकी वजह से उसकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन बनी
और उसके बाद उसकी डेथ हुई। और इस केस में ये जो बर्निंग फर्नेस है, ये पर्सन उसके अंदर गिरकर उसकी डेथ हो गई। ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं पर्सनस के लिए। तो हमने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की है जिससे ह्यूमंस की लाइफ सेफ होगी एक्सेट्रा। सर एक और बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने जो प्रोटोटाइप डेवलप किया है, इसके अंदर हमने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि यहाँ पे हम ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट कम करेंगे, जिसकी वजह से सेफ्टी बढ़ेगी। और उसकी वजह से जब हम यहाँ पे ऑटोमाइजेशन कर देंगे इसके अंदर, तो हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी। और एज आई सेड कि 9.2% आयरन ओर जब हमारे लैंड में प्रेजेंट है, तो हमको इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। इसलिए हम हमारी इस प्रोटोटाइप से हम ये बताना चाहते हैं, हम ये एडवाइस मैसेज देना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को और उन प्राइवेट फैक्ट्रीज़ को जो इसको यूज़ करें और डेवलपमेंट करें। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum sir. We are the students of Shine Academy Nanded. We work on innovative project under the title of Effect of Air Pollution on Health and Its Outcome. Sir, this is a petroleum industry in which petroleum is refined. These smokes release so many toxic chemical substances like PM2.5, PM10, benzene, asbestos, etc. and carcinogens in the environment. These directly affect on our DNA and cause mutation and cancer. Sir, the smoke released by this factory has many carcinogen, means cancer causing chemicals that directly affect our body when inhaled in excess amount. Sir, it affects our DNA and creates mutations in it. Sir, the mutations are SNP and frameshift mutation. Sir, this causes normal cell to convert into cancer cell in our body. Sir, cancer is a disease in which cancer cell has the property of lack of contact inhibition. मीन्स सर व्हेन मतलब अगर कोई कैंसर सेल डिवाइड कर रहा है और वो कोई दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ गया तो वो डिवीजन नहीं रोकेगा, जबकि नॉर्मल सेल डिवीजन रोक देगा। कंपटीशन, सर कैंसर सेल compete करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, मतलब जितना भी न्यूट्रिशन बॉडी देगी पूरा कैंसर सेल ले लेंगे और नॉर्मल सेल को सर्व करना पड़ेगा। सर डिफ्रेंशिएशन मतलब मैच्योरेशन, कैंसर सेल मैच्योर नहीं होते जबकि नॉर्मल सेल मैच्योर होते हैं। डिवीजन, सर कैंसर का मतलब ही है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अब ये जो नॉर्मल सेल है और कैंसर सेल है, इसमें डिफरेंस ये है कि नॉर्मल सेल का न्यूक्लियस छोटा है, कैंसर सेल का बड़ा है। नॉर्मल सेल में ऑर्गेनल्स रेगुलर होते हैं, कैंसर सेल में ऑर्गेनल्स इरेगुलर होते हैं। सर अभी कैंसर एक बहुत बड़े प्रॉब्लम है, एक डेडली डिजीज़ है, मिलियंस ऑफ पीपल हर साल मरते हैं। तो सर उसका एक सोल्यूशन है, मतलब अपन कैंसर होने से पहले डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर कॉजिंग जीन एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए एक टेक्निक है मॉलिक्यूलर प्रोब टेक्निक। ये एक मॉलिकुलर प्रोब होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिव डीएनए होता है, मतलब जो बेस पेयर होते हैं इनका अपोजिट पेयर। तो अगर ये टच हुआ, मतलब अगर ये बॉन्ड बनाया और जीन एक्टिव है तो लाइट जलेगी इसमें, और अगर लाइट नहीं जली तो मतलब कैंसर नहीं होगा बॉडी में, मतलब जीन एक्टिवेट नहीं हुआ। अब कैंसर के अलावा मतलब एयर पोल्यूशन के अलावा ये जो इंडस्ट्री है ये वाटर पोल्यूशन भी करती है, मतलब वेस्ट वाटर भी छोड़ती है इंडस्ट्री। तो जो वेस्ट वाटर है उसका हमने फिल्ट्रेशन की एक टेक्निक बनाई है, एक फ़िल्टर सिस्टम है जिसमें हम गंदा पानी डालेंगे तो साफ़ पानी निकलेगा। सर फिल्टर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन और टेक्नोलॉजी भी आज बहुत आगे चली गई है, लेकिन मेन जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है ये है कॉर्न कॉब। मतलब जो हम कॉर्न खाते हैं, भुट्टा खाते हैं, उसके अंदर का जो बच जाता है पार्ट, उसके अंदर एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है, ये केमिकल्स और इम्प्योरिटीज़ को एडजॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा सर चारकोल मेन इंग्रेडिएंट है जो फाउल स्मेल को रिमूव करता है और इसमें भी एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ होती है। सर अब ये जो पानी जो हम निकाल रहे हैं, ये पानी जो रहेगा इसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर ये रिज़ल्ट है, बिफोर एंड आफ्टर रिज़ल्ट। हाँ ये लीजिए, दैट्स इट सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख उज़ैर है। मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल है। मेरा नाम सैयद हसन है। मेरा नाम शेख अरफातुद्दीन है। आज आपके सामने एक ऐसी रोबोटिक कार प्रेजेंट है जो मेडिसिन डिलीवर करती है। आपने आजकल नोटिस किया होगा हॉस्पिटल्स में मेडिसिन डिलीवरी बहुत स्लो है, इमरजेंसी टाइम पर मेडिसिन नहीं पहुंचती। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ये ऑटोमेटिक मेडिसिन डिलीवरी रोबोट तैयार किया है। और इसके अंदर मेन फीचर्स है कि इसके सेंसर्स, मोटर्स, और इसके मोटर्स के अंदर ये एक ओपन और क्लोज होता है, ऑटोमेटिकली डिलीवर करता है मेडिसिन। और इसका मेन आईसी मोटर्स और डीसी मोटर्स, और इसका मेन मोटर ये है कि जो ब्लैक लाइन को डिटेक्ट करते हैं आगे मेडिसिन प्रोवाइड और डिलीवर करता है।
आज हम आपको बताएंगे कि ये इसका आप लाइव तरीका दिखाएंगे हम आपको। ये हमारी कार है, ये इस स्टोर बॉक्स मेडिसिन स्टोर बॉक्स है, ये यहाँ पर एक डिपार्टमेंट के पास ठहरी हुई है। अब हमने यहाँ पर स्कैन किया, हमने इसे स्कैन किया एंड डोर ओपन हुआ एंड हमने इसमें मेडिसिन डाल दी एंड ये जो पाथ है, इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी कार एंड जो मेडिसिन को ट्रांसफ़र करेगी एंड यहाँ पे हैंड दिखाने पे ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी एंड जो ऑटोमेटिक ओपन होगा एंड मेडिसिन ट्रांसफ़र करके ये डोर ऑटोमेटिक क्लोज होगा एंड ऑटोमेटिक इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। इसका ह्यूमन लाइफ में एक बहुत मेन मकसद है। यहाँ पर अगर कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस एडमिट है दवाखाने में और उसको इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, अगर कोई जैसे नर्स वहाँ पर मेडिसिन सप्लाई करने उस मरीज़ के पास गई तो मरीज़ को उस नर्स से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर हमने इस कार को वहाँ पर यूज़ किया तो जो कार से उसको इन्फेक्शन भी नहीं होगा और जल्द रिकवर हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर के बारे में। अब फ्यूचर में इसका इम्प्रूवमेंट क्या हो सकते हैं। जीपीएस ट्रैकिंग, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और मोबाइल ऐप डॉक्टर डायरेक्ट ऑर्डर दे सके और टेम्परेचर कंट्रोल, मेडिसिन को सेफ टेम्परेचर पे रखे, मल्टीपल फ्लोर एलिवेटर्स भी यूज़ कर सके और एआई इंटीग्रेशन, स्मार्ट पाथ सेलेक्शन। ये सिर्फ ना हॉस्पिटल के लिए बनी है बल्कि कोविड टाइम्स में कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, नाइट शिफ्ट में रिलायबल सर्विस और इमरजेंसी सिचुएशन में लाइफ सेविंग और कॉस्ट रिडक्शन फॉर हॉस्पिटल। और आखिर में हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर ये हमारी छोटी सी कोशिश आगे बढ़कर पूरे हॉस्पिटल तक पहुँचे ताकि हर पेशेंट को मेडिसिन टाइम पर मिल सके और उनकी जान बच सके। हम टीममेट्स का मिलकर ये कहना है कि टेक्नोलॉजी बैटल फॉर हेल्थ केयर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अंसारी मशूद सिद्दीक, son of Muhammad Aslam Miraj from Shaheen Foundation classes. We make the product of air purification. My name is Saud Ahmed. I am from Shaheen Foundation's 8th class. Sir, ये जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फ़ज़ल क़ादरी है, मैं शाहीन एकेडमी से पढ़ता हूँ और मैं 8th क्लास का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ मिर्ज़ा एहतिसाम बेग एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ शाहीन फाउंडेशन क्लास 8 एंड आई एम सन ऑफ मिर्ज़ा रियाज बेग। सर, हमारे इन्वायरमेंट में 2 मेजर पोल्यूशंस प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर एंड सेकंड वाटर। तो ये जो हमारा मॉडल है ये एयर पोल्यूशन का सल्यूशन है। अब आप अगर कोई भी फैक्ट्री में कोई भी चीज़ बनोगी जस्ट लाइक वुड, तो वो रिलीज़ करेंगे ऑक्साइड्स को, जैसा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड्स है जैसा सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये हमारे ह्यूमन बींग्स के वास्ते बहुत हार्मफुल है। इससे हमें बहुत सारे डिसीज़ काज हो सकते हैं जैसा कि अस्थमा। तो ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत लोली कॉस्टली है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। ये वर्क इस तरह करता है। सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ैन है, एग्जिस्ट फ़ैन जिसे चिमनी कहते हैं। चिमनी हमें ये बैटरी से कनेक्ट है। जब ये बैटरी को चालू करेंगे तो ये फ़ैन चालू होगा और अंदर जो स्मोक है वो इसके ये पाइप के ज़रिए इस बॉक्स में आके रुक जाएगा। ये है कार्बन एब्जॉर्बर। यहाँ पर जो कॉटन है वो कार्बन को अब्जॉर्ब कर देगा। ये 2 कॉटन से इस पाइप के ज़रिए इस पाइप में जाएगा और बाद में ये वाले कॉटन के ज़रिए और एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसके बाद एकदम अच्छी वाली एयर बाहर रहेंगी जिसे हम इनहेल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कॉटन बहुत ऑब्जॉर्ब करी कार्बन, तो है ना इसका कलर चेंज हो जाएगा और है ना इसे हमें बार बार बदलना होगा। थैंक यू।